नए विधायक थे, बहुत सारे साथी, उनको बोलने का मौका दे रहा था। मैं बोलना नहीं चाहता। उसकी वजह यह है कि अभी सरकार नई नई बनी है, पहला अधिवेशन हो रहा है, पहला राज्यपाल का अभिभाषण था। अभिभाषण रोड मैप दिखाता है, लेकिन जो ये माहौल बनाने की कोशिश की, जिस प्रकार की यह चर्चा चली, हमारी सरकार आज से 10 साल पहले थी कांग्रेस सरकार की, उसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं थी। अरे 10 साल इस पार्टी की सरकार हो गई, उसकी चर्चा करो, क्या किया है उसकी चर्चा करो, क्या करने जा रहे हो उसकी चर्चा करो, उसकी नहीं। मतलब इस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश की, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने के लिए, क्योंकि इनकी कमियां ना आए सामने। इन्होंने 10 साल क्या किया वो ना आए। मैं गड़े मुर्दे उखाड़ने के हक में नहीं था, लेकिन इन्होंने चर्चा शुरू कर दी। ये क्या भाई, आप अपनी उपलब्धि बताओ। ये नरवाने वाले डॉक्टर हो गए। एक डॉक्टर था नरवाने में, वो ना उसके पास कोई दांत का, ना कोई जमूरा, ना और कोई चीज। और आज 2018-19 में ये हो गई घटकर 1083, 2620% हो घटी। इसी प्रकार से इन बातों की लॉ एंड ऑर्डर की, अरे छोटों में ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। गन्नौर में जो पहली अंतर्राष्ट्रीय हमने जो फ्रूट एंड फ्लावर मार्केट बनाई, इस प्रकार से बहुत सारे काम हैं। रैपिड मेट्रो गुड़गांव में सबसे पहली देश में हमने चलाई रैपिड मेट्रो गुड़गांव में। आप बता दीजिए आपने 10 साल में क्या किया। हाँ, मैं इसी वास्ते नहीं बोलना चाहता था आज। मैं सोचता था कि अभी 1 महीना अभी बने हैं, तेल देखो, तेल की धार देखो। अच्छा काम करेंगे तो मैं अच्छा कहूंगा, लेकिन ये तो मतलब गड्ढे मुड़े 10 साल पहले की बातें उठाते हैं। आपने ये तो कहो कि 10 साल पहले किया क्या नहीं किया, क्या नहीं हुआ था। तुमने 10 साल में कोई इंस्टीट्यूट लेके आए हो, कोई एक। पंडित जी, जो आप बोलो प्लीज, मैं आई डोंट वांट टू इंटरप्रिटेशन, आई एम ऑन माई लाइक। आपकी बारी हो, आप बोले ना खड़े हो गए। देखिए हुड्डा जी, 1 मिनट, मेरा एक निवेदन सभी माननीय सदस्यों से। कोई मैं ऐसी बात नहीं कर हुड्डा रहा। साहब अपनी बात रख रहे हैं। डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब, हुड्डा साहब अपनी बात रख रहे हैं और हम ध्यान से सुने, सारी बात को सुने। मुझे लगता है वही एक हेल्दी प्रैक्टिस है। और जब सब ध्यान से सुनेंगे, इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जवाब देना है। और मेरा निवेदन कि उस समय भी सब ध्यान से सारी बात को सुने। विश्लेषण लोगों ने करना होता है, पर हम एक दूसरे की बातों को ऐसे इंटरप्ट करें बीच में, तो मुझे लगता है उससे कहीं ना कहीं एक जो मैसेज जाना चाहिए वो मैसेज नहीं जाता जी। फिर यहाँ चर्चा चली, सब डीएपी की चर्चा चली। आप नवंबर तक कितना स्टॉक होना चाहिए था? मंत्री जी कहते हैं हमारे पास कोई कमी नहीं। 1 लाख मीट्रिक टन होना चाहिए था डीएपी स्टॉक। आपका आया 53,000। क्यों भाई, क्यों नहीं समय पे लेके आए? आज 10 दिन के बाद कौन डीएपी पूछेगा? क्या जरूरत रहेगी किसान की? फिर ये कहते हैं कि हमने 24 फसल पे एमएसपी दे दी। भाई मैं मंत्री जी 24 फसल गिना दे कौन सी हो हरियाणा में, ये गिना दो मेरे को। 24 ये फसल होती है। अरे मूंग होती है, चलो मेरे साथ। मूंग का भाव 8,000 ज्यादा है मेरे ख्याल में, आदमपुर में सबसे ज्यादा होती है। चंद्र प्रकाश जी बता देंगे भाई, हैं? हाँ, बाल संबंध में आदमपुर हल्के में बाल संबंध क्या भाव मिल रहा है? मूंग की क्या भाव बिके, ईमानदार से बता दो। है खरीदी नहीं, एमएसपी कह रहे हैं 24 फसल की। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा हम 3100 रुपए धान खरीदेंगे। धान अगर मैं दावा करता हूं, तारीख रख लेते हैं, कुरुक्षेत्र चलते हैं, लाडवा चलते हैं, कैथल चलते हैं, वहां सारे किसान, आप भी बुला लो, मैं भी बुला लूंगा, पूछ लेंगे हाथ खड़ा करके क्या एमएसपी मिली उनको। कट मारा जा रहा है, एमएसपी से सस्ती बेची जा रही है जी। फिर ये स्पोर्ट्स की बात कह रहे हैं। भाई स्पोर्ट्स में हमारे खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे को गर्व है, हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं एक खिलाड़ी का जो गूंगा और बहरा है, 8 करोड़ रुपए इस हरियाणा सरकार ने देने अब तक नहीं दिए उसके। जो वर्ल्ड में गोल्ड मेडल लेके आया, कई बार लेके आया, 8 करोड़ नहीं दिए उसके। इसी प्रकार से आप कह रहे हैं नौकरी की बात कह रहे हैं, ये कौशल रोजगार निगम में ये हमने इतने लगा दिए और अब नौकरी हमने पहले 26,000 दे दी,
भाई एक बात ईमानदारी से बता दो, 25-26 हज़ार नौकरी दे दी, उनमें से डी से सी में कितने आए हैं? 8-9 हज़ार तो डी से सी में आ गए, वो कहाँ लग गए? वो डी से सी में आ गए। और क्यों आए डी से सी में? क्योंकि डी में पहले तुमने अनक्वालिफाइड आदमी, बेचारों हाईली क्वालिफाइड को, जो सी के लिए क्वालिफाइड था, वो डी में ठोक रखे थे, वो अब सी में आ गए। सही बात बताने का हमने किया, हमारे समय में हुआ, जितने जेबीटी थे, जितनों ने जेबीटी कर रखी थी, एक भी जेबीटी बचा हो तो बताओ, सबको कह दिया जितने जेबीटी पास सारे लगाए इकट्ठे 50,000, अब 50,000 टीचर्स की जगह खाली है आपके यहाँ। मतलब ऐसा माहौल हो गया। अभी तो मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि अब आप तो अभी आए हो, कोई बात होगी तो 1 साल के बाद 6 महीने के बाद बोलूंगा, लेकिन आज की स्थिति बता रहा हूँ। जो आप कह रहे थे ना, 10 साल पुरानी पीछे बात छोड़े थे, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। अब बोलो, आज ये परिस्थिति है, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं। अब गौतम कह रहा था मेरे अस्पताल, वहाँ नहीं, अस्पताल बनवा तो दिए, डॉक्टर नहीं। कोई कह रहा मेरे अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। अब कहते हम नहीं इतने लगा दिए कौशल रोजगार निगम में। अरे उन बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हो? पक्के लगाओ। अगर इतनी आपने नौकरियां दे रखी हैं तो 2 लाख नौकरियां सैंक्शन पोस्ट क्यों खाली हैं हरियाणा में? इस बात का जवाब दो, इस बात का आप जवाब दो। फिर कहते हैं भाई, हमने एक सवाल आया कि भाई 70% बीपीएल हो गए, 75 लाख 2 साल में हो गए। इसका सोचना तो पड़ेगा ना, गंभीर मामला है। क्यों हो गए भैया? एक बार साथी ने जवाब दिया कि क्योंकि 1 लाख, एक भाई बीच में नहीं बैठ, एक मेरे बाद आप जवाब देना। दे आर ऑथराइज्ड टू रिप्लाई, दे आर ऑथराइज्ड टू। हुड्डा साहब के बोलने के बाद आप रखें, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। शॉर्ट में 1,20,000 रुपए पहले गरीबी रेखा का पैमाना था, 1 मिनट 1 सेकंड में जरूरी है। देखो, ये गरीबों की मदद, उनसे प्यार प्रेम, ये कोई दिखावा नहीं है। इन्होंने हमेशा, कितने स्पीकरों ने गरीबों को कितना ताने मारे। एक सेकंड, कितने आपके 1 सेकंड गरीबों की सेवा। 1 मिनट मुझे बात तो करने दो डॉक्टर साहब, मैं बात करना चाह रहा हूँ। 1 मिनट हुड्डा साहब, 1 मिनट प्लीज। डॉक्टर साहब, केवल एक मिनट में आप अपनी बात, आप केवल 1 मिनट में। मोदी जी ने गरीबों की इतनी योजनाएं बनाई, केवल मैंने 1 मिनट के लिए अलाउ किया। हरियाणा सरकार ने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरीबों की सेवा दिखावा नहीं है अध्यक्ष जी। एक गरीबों की सेवा वो कर सकता है जिसने गरीबी देखी हो। ये काम मोदी जी और सैनी साहब और हमारे खट्टर साहब ने किया। ये मैं कहना चाहती हूँ, क्या पता है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। प्लीज अध्यक्ष महोदय, चलो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। वो डॉक्टर साहब कोई बात, बताया था ना डॉक्टर साहब प्लीज। अगेन इस मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे बाद में, मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, प्लीज। तो जवाब मिला जो ये कह रहे हैं, वो कल भी एक छोड़ो प्लीज। वो जवाब मिला जो ये पंडित जी कह रहे हैं, ये भी कि भाई पहले 1,20,000 थी, अब वो बढ़ा के 1,80,000 कर दी। ठीक है, क्यों? जब ये 1,20,000 थी, उस टाइम रुपया डॉलर के मुकाबले में कितने थे? कितना डीजल का भाव था, कितना पेट्रोल का भाव था, ये तो बताओ। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो वे तो नहीं बढ़ाओगे तो घटाओगे, आगे भी बढ़ने पड़ेंगे। उसके हिसाब से तो 1,20,000 नहीं, 2,40,000 होना चाहिए आज तक, 10 साल में। 10 साल में फिर अध्यक्ष महोदय, यहाँ चर्चा चली कि भाई बहुत सारे साथियों ने कहा कि वाटर टेबल हमारा बहुत नीचे चला गया। ये पहली सरकार है, आपको नहीं कह रहा, आप चैनल का पहला है, पहली सरकार है हिंदुस्तान में जिन्होंने नहर खुद ही हटवा दी हो, दादू बुंदलवी। अरे कंपनसेशन दे रखा है, एक्वायर हो रही जमीन, नहर खुद रही, तुम क्योंकि कंपनसेशन कोर्ट ने बढ़ा दिया तो किसान को पैसा नहीं देना। ये बात इसी प्रकार से इसी प्रकार से ये पहली सरकार है। मेरे पास रिकॉर्ड है उस समय की तत्कालीन सरकार का लेटर, वो अपने केंद्रीय मंत्री गडकरी जी के नाम की जो नेशनल हाईवे बना है, सैंक्शन हुआ टाइम में, मेरठ से और ये बिहारी है जो चक्रा करते भिवानी रोड अब बनी है, वहां से जाके राजस्थान में जाता है।
बीच में जाना जो जवाब दे चीज ये बदतमीजी की बात। अच्छा तू बोल। बेदी जी, बेदी जी, बेदी जी, बेदी जी, बहुत सारी चीजों की जानकारी सबको है, लोगों को भी जानकारी है। रिएक्ट ज्यादा ना करें और इधर भी रिएक्ट ना करें, इधर भी रिएक्ट। मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, बीच बीच अध्यक्ष जी, सारी चीजों की जानकारी सब ठीक है, गलत, ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, पर बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। देखिए ये मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, फिर इधर से रिएक्शन होगा। ठीक है, आप बैठिए, आप भी बैठिए। इतना रिएक्ट मत कीजिए प्लीज, इतना रिएक्ट मत कीजिए, इतना रिएक्ट मत कीजिए प्लीज, प्लीज बैठिए आप। ठीक है भाई मुख्यमंत्री जी, अगर आप बोलोगे तो हम बोलने देंगे क्या आपको? ये कोई तरीका है? चलिए अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, मंत्री जी, आपने अपनी बात रख ली। आप अध्यक्ष जी आराम से बैठिए, आप भी बैठिए आराम। अध्यक्ष जी, आप भी बैठिए। अध्यक्ष जी, फिर वही बात हो जाएगी। अभी आप रिएक्ट, अभी इधर रिएक्ट कर रहे हैं, फिर इधर कर रहे हैं, फिर इधर करेंगे, तो विषय नहीं आएगा ना कोई बात। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, इतना ओवर रिएक्ट ना करें। अध्यक्ष जी, बगैर जानकारी कोई बात कहना अच्छी नहीं है। कहे एक पैसा नहीं दिया किसानों को, अरे कंपनसेशन एनहांस हुआ है, और फिर जब गवर्नमेंट ने फैसला किया, ये लिखा है इतना पैसा दे दो वापस, जो कंपनसेशन लिया, अपनी जमीन ले लो, क्यों दे दिया फिर पैसे? फिर कंपनसेशन दिया तो ये क्यों लिखा? निकलवाओ नोटिफिकेशन। ऐसे गलत बात कहने का क्या फायदा? अच्छा चलो आगे, जो मैं कह रहा था नेशनल हाईवे का, आपने लिखा हुआ है मेरे पास दोनों पत्र हैं, जो हरियाणा सरकार ने लिखा कि हमारे को नेशनल हाईवे की जरूरत नहीं है। पहली सरकार है पूरे देश में जिसने लिखा कि हमारे नेशनल हाईवे की जरूरत नहीं है, जो मेरठ से अब भिवानी हो गए, जो राजस्थान में जा रहा है। और वो गडकरी जी ने जवाब दिया, वो भी लेटर है मेरे पास कि 1,000 करोड़ दे दो, हम छोड़ देंगे। फिर कहां से देंगे? वो बन गया रोड, बाद में बन गया, अच्छी बात है। और जितने बकाया रोड बने अच्छे, मैं एप्रिशिएशन करता हूँ। इसी प्रकार से ये पहली सरकार है हिंदुस्तान की जहां लॉजिस्टिक हब बावल में 3,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना था। इन्होंने, क्योंकि वहां के कमिश्नर ने कंपनसेशन अनाउंस कर दिया किसान का कि 1 करोड़ रुपया एकड़ हम कंपनसेशन देंगे, इन्होंने प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया। तो आपकी बात नहीं है, पहले की बता रहे जो आप 10 साल पहले की बात करें। फिर आपकी तो इतनी बात है, आपके अध्यक्ष जी जो बात कहे वो यही कहे। अब परिवारवाद की बात कही, मैं कभी छोटी बात में नहीं जाता हूं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि भाई मेरा परिवार नहीं है। और यहां तो जिला परिषद तक अपने परिवार को भेजते हैं लोग। जिला परिषद में परिवार चले वो परिवार ठीक, और कोई दूसरा परिवार चले वो ठीक नहीं। मैंने कभी नहीं कहा, मैं कह सकता था चुनाव से पहले, लेकिन मैं कभी व्यक्तिगत बात नहीं कहता। और दूसरा, ये कहा गया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कह रहा हूं मैं, ये कहा गया कि किसानों की जमीन कौड़ियों के बाद ली गई और बिल्डर्स को दी गई। मैं ऑन ओथ कह रहा हूं, ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कहता हूं, ये सरकार मेरे को जमीन का नंबर दे दे, नाम दे दे, जो एक्वायर की हो मेरे टाइम में, और बिल्डर्स को अलॉट करी हो। जनाब कंपनसेशन, ये जो केएमपी बन रही, जो आप बात कर रहे थे, धन्यवाद करें, अच्छी बात है। कंप्लीट किसके समय में हुई वो अलग बात है। केएमपी की एक्वायरमेंट, ट्री कटिंग सब हमारे समय में हुई थी। उसका जो है मेरे पास वो लेटर भी है, जो तत्कालीन सरकार उस टाइम थी, उसने लिखा था, ये सेंट्रल कॉमन प्रोजेक्ट है, दिल्ली गवर्नमेंट भी है उसमें, अच्छे से कि 2 लाख रुपए एकड़ हम एक्वायर करके देंगे आपको केएमपी की। मेरे को मौका मिल गया सेवा करने का, मैंने उसी टाइम लिख दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, हम नहीं देंगे, फ्लोर रेट देंगे। देश में सबसे पहले एक्विजिशन पॉलिसी जो सारे देश ने अडॉप्ट की, कौन लेके आया था? एनविटी जो 33-33 साल की थी, आज तक नहीं थी, 10 साल हो गए। एक्वायर कब की थी? एनविटी देनी थी उनको, एनविटी नहीं दी जा रही, चाहे एमपी की हो चाहे उसकी हो। भाई पहले अपना देख लो, आप अच्छा काम करोगे मैं अच्छा कहूंगा, लेकिन आप ये जो ना ये बातें डाइवर्ट मत करो। आप
हमारा सहयोग मांगो, हरियाणा के गवर्नमेंट के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन आप डाइवर्शन करोगे, अपना काम नहीं करोगे, अपनी और बात अच्छी रखोगे तो हम इस बात मंजूर नहीं है। अब इतना कमजोर नहीं है। देखो अध्यक्ष महोदय, बार बार ये कहा गया इतना भारी बहुमत हमने आए, भाई कितनी वोट आई आपकी? 39.8% आगे होंगे आपकी, 39.4% हमारी भी है। 4 या 5 1.5% का फर्क है ना, 0.5% का। और वो भी सोचो चर्चा हो गई है, मैं जिन नगरों में एक ही लाइन में करता हूं, भाई देखो कई दफा क्या है, इस दफा भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब लोगों का राज, तो लेकिन कई दफा लोकतंत्र हार जाता है, तंत्र जीत जाता है। तंत्र जीता आपके हरियाणा में, लोकतंत्र हारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीकर सर ना कोई सर कोई दर्द नहीं सर, मैं निवेदन सर कोई दर्द कोई नहीं, आपका अजीज है सर कोई दर्द मंत्री जी, शॉर्ट में रखना क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया। यस सर कोई शॉर्ट में रखिएगा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ सर, मेरा निवेदन है कि अगर हम लोग ठीक हैं तो हमारे यहाँ बैठे हुए साथियों ने किसी ने भी कांग्रेस राज के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। हमारे जितने भी सम्मानित सदस्य से सब लोगों ने हमारी अपनी सरकार ने जो काम किए उसके बारे में बात रखी। और आदरणीय, क्योंकि हमारे बहुत सम्मानीय, हम लोग बहुत आदर सत्कार करते हैं, इन्होंने हर बात कहा कि भी ये भी शुरू की, ये भी शुरू की। सर कोई काम पूरा नहीं हो। मुझे ध्यान में आया बंसीलाल जी के नाम से जो यूनिवर्सिटी थी, उसमें सिर्फ अगर मैं ठीक हूं तो 100 करोड़ रुपए भेजे थे, जमीन भी नहीं थी। जमीन भी क्योंकि मुझे बैठे बैठे याद आया, घनश्याम जी ने यहाँ पे बात उठाई थी जब जमीन ली गई थी, और पंडित नेकी राम जी के नाम पे जो कॉलेज बना था उसकी बात भी वो हमारे समय में हुई। खाली बोलने भर से, एक पत्थर या कागज पर लिखने भर से काम नहीं होते, उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने सर बहुत ताकत लगाया कि वो काम किए। विकास एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है सर। मैं निवेदन कर रहा हूँ जी, मेरा निवेदन ये है इसी बात पे सर, ये चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की जो बात माननीय हुड्डा साहब ने कही थी, वो केवल 2014 में कोड ऑफ कॉन्डक्ट इलेक्शन होने से पहले घोषणा थी केवल। चलिए, सिर्फ एक घोषणा थी। ठीक है, मैं सारे ऐसे काम बहुत सारे हैं। रिकॉर्ड की बात है, जमीन रिकॉर्ड होगी। शॉर्ट में मेडिकल कॉलेज के लिए सैंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से आया। कॉर्ट की बात है, उसको चेक करा लीजिए सर। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। हर काम के ऊपर जब बात होती है, कृष्ण पवार जी, एक मिनट में अपनी बात, कृष्ण पवार जी 1 मिनट में अपनी बात। मैं अपनी बात करता हूँ। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। ये सब रिकॉर्ड की चीजें हैं, कोई बात नहीं, डोंट केयर। ठीक है, पवार साहब बहुत शॉर्ट में। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं हाउस से बाहर था, हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बोल रहे थे रिफाइनरी मेरे विधानसभा क्षेत्र में कहते हुए एक्सपेंशन हमने की। हमारी रिफाइनरी 15 मिलियन मीट्रिक टन की थी, उसको बढ़ा करके 25 मिलियन टन किया था। उसकी जो फर्स्ट अप्रूवल हुई थी 30 जनवरी 2018 को हुई थी फर्स्ट स्टेज की, और सेकंड स्टेज की इसकी अप्रूवल हुई थी हमारी 26 फरवरी 2021 को। उसकी इन्वेस्टमेंट जो होनी थी उस पर खर्चा सब उसका 38,000 करोड़ 38,221 करोड़ उस पर खर्च होने थे, और कहते हैं हमने माननीय